नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो शहर का नामी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था। टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ना उसे खूब आता था। इंसानी जिस्म में कौन सी हड्डी कहाँ है, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए उसे यह भी मालूम था कि एक लाश के कहां कहां से और कितने टुकड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि शायद वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा आरोपी कातिल बन गया जिसने किसी लाश के सबसे ज्यादा टुकड़े किए हों। एक लाश के करीब 500 टुकड़े। अब जरा सोचिए, फर्श पर लाश के करीब 500 टुकड़े पड़े हों और उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाए तो कातिल छोड़िए, पुलिस की क्या हालत होगी। होशंगाबाद पुलिस को खबर मिलती है कि शहर के पौष आनंद नगर इलाके के एक बंगले से अजीब सी गंध आ रही है। बदबू इतनी तेज कि लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। खबर मिलते ही पुलिस को लग गया कि हो न हो यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और इससे पहले कि कहीं देर न हो जाए पुलिस ने घर में दस्तक दे दी। दरवाजा खुलने में देर हुई तो पुलिस जबरन घुस गई। पुलिस घर में दाखिल तो हो गई, मगर जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घर में चारों तरफ बिखरे इंसानी लाश के करीब 500 टुकड़े, लकड़ी काटने वाली 4 आरियां, एक ड्रम भरकर एसिड, हड्डियां काटने के लिए चौकी, और इन सब के बीच हाथों में लाश के टुकड़े लिए हुए एसिड में जलाने की कोशिश कर रहा शहर का नामी गिरामी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनील मंत्री। आज थोड़ा सा सूचना ये मिली थी कि इनका जो मूवमेंट है वो कल रात से संदिग्ध है, और इसी के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे मूवमेंट बनाया था पुलिस ने। तो उसमें हमने ये देखा कि ये किसी व्यक्ति के अंगों को बाथरूम में काट रहे थे। एक तो यूं भी लाश की गंध बर्दाश्त के काबिल नहीं होती, ऊपर से अगर उसे एसिड में डाल दिया जाए तो उस जगह खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। और उसी जगह उस वक्त होशंगाबाद की पुलिस खड़ी थी। लाश को गलाने के लिए शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुनील मंत्री ने HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इन दोनों एसिड को मिलाने से जो हाई डेंसिटी घोल तैयार होता है उसमें हड्डियां महज 5 से 7 घंटे में पूरी तरह से गल जाती हैं। मगर सवाल यह था कि जिस लाश के 500 टुकड़े पुलिस अपनी आंखों के सामने देख रही थी, वो आखिर थी किसकी? डॉक्टर सुनील मंत्री ने आखिर किसे इस बेरहमी से मार डाला और क्यों? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुनील मंत्री की पत्नी सुषमा मंत्री का लंबी बीमारी की वजह से अप्रैल 2018 में निधन हो गया। पति डॉक्टर थे और सुषमा अपने इसी घर में 8 सालों से एक बुटीक चला रही थी, जो अच्छा खासा चलने लगा था, और उनके इस काम में हाथ बटाने के लिए एक महिला भी थी। मगर सुषमा की मौत के बाद भी डॉक्टर साहब ने इस बुटीक को बंद नहीं किया और उसकी जिम्मेदारी उस महिला को दे दी जो शुरू से ही इस काम में सुषमा के साथ जुड़ी हुई थी। इस पर बताया कि सन 2010 से लेकर 2018 तक जो वीरेंद्र पचौरी है उसकी पत्नी, जो इनकी पत्नी है, उनके साथ बुटीक का संचालन करती थी और उस बुटीक का संचालन इसी घर से होता था। अप्रैल 2018 में जो डॉक्टर साहब की पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई। इसके 3 महीने बाद भी जुलाई तक जो है इनका जो उसकी पत्नी है वीरेंद्र पचौरी की, उसका इनके घर पे बुटीक में काम करना जारी रहा। तो जो वीरेंद्र पचौरी है उसको ये आशंका थी कि जो डॉक्टर साहब हैं और उसकी पत्नी है उनके बीच किसी प्रकार के गलत संबंध है, अवैध संबंध है, क्योंकि डॉक्टर साहब की पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात भी जो वीरेंद्र पचौरी की पत्नी ने इनके बुटीक में कार्य करना जारी रखा। मगर कुछ ही दिनों में महिला का रहन सहन बदल गया, जिसे देखकर उसके पति वीरेंद्र पचौरी उर्फ वीरू को शक होने लगा। उसने अपनी पत्नी से इस सिलसिले में बात की तो बीवी टाल मटोल करने लगी। वीरू का शक और गहरा हो गया और वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंच गया, जहां दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस हुई और वीरू डॉक्टर मंत्री को धमकाने लगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि कई बार
जो वीरेंद्र और वीरू पचौरी ने उनको बोला यानी कि आपने जो मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध स्थापित किए हैं और इसके कारण मतलब जो है छोड़ूंगा नहीं। तो इनका ये कहना है डॉक्टर साहब का कि उसकी एक आशंका थी और इस आशंका के चलते वो कई बार अपशब्दों का उपयोग करता था, कई बार वो ब्लैकमेलिंग करता था। तो डॉक्टर साहब कहना था कि इससे वो तंग आ गए। इटारसी के सिविल अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर मंत्री उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। उनका रिटायरमेंट भी करीब था और शहर में एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के तौर पर उनकी काफी इज्जत थी। ऐसे में उन्हें डर था कि वीरू न सिर्फ उनकी इज्जत पर बट्टा लगा सकता है बल्कि उन्हें उसकी ब्लैकमेलिंग का भी शिकार बनना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर साहब ने इस नासूर का ऑपरेशन करने का प्लान तैयार कर लिया। जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद, आज तक। ड्राइवर की बीवी पर डॉक्टर साहब ने न जाने क्या जादू कर दिया था कि राज खुलने के बाद भी उसने डॉक्टर के घर आना जाना नहीं छोड़ा और यह बात उसके पति को लगातार गुस्सा दिला रही थी। डॉक्टर साहब को इस बात का एहसास भी था, इसीलिए डॉक्टर ने एक बेहद खूनी प्लान बनाया। मगर प्लान का दूसरा हिस्सा इतना खौफनाक होगा, यह अभी तक पुलिस की समझ से भी परे की चीज है। वीरेंद्र पचौरी उर्फ वीरू की धमकी से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुनील मंत्री तंग आ चुके थे। उन्हें ब्लैकमेल होने से ज्यादा शहर में बदनाम होने की चिंता सताए जा रही थी। लिहाजा पिछले कई दिनों से वो वीरू को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, मगर उन्हें सही मौके की तलाश थी और ये मौका मिला उन्हें 2 तारीख को, जब हमेशा की तरह वीरू आनंद नगर में डॉक्टर मंत्री के घर उन्हें धमकाने पहुंचा, क्योंकि अभी भी उसकी पत्नी ने डॉक्टर मंत्री के घर आना जाना बंद नहीं किया था। लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने उससे बड़े इत्मीनान से बात की, उसे समझाने की कोशिश की कि जैसा वो अपनी पत्नी और उन्हें लेकर समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक से इस बार डॉक्टर साहब वीरू को शांत करने में कामयाब भी रहे। लिहाजा लगे हाथ उसे बतौर ड्राइवर उनके साथ काम करने का ऑफर भी दे डाला। 16,000 रुपए महीने पर वीरू मान गया, जिसके बाद यह तय हुआ कि 4 फरवरी यानी सोमवार से वो डॉक्टर साहब के साथ बतौर ड्राइवर काम शुरू कर देगा। इधर वीरू डॉक्टर मंत्री की नौकरी के ऑफर पर राजी हुआ, उधर डॉक्टर मंत्री ने वीरू की मौत का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिस आनंद नगर इलाके में डॉक्टर मंत्री का बंगला है वो काफी घना इलाका है, जहां नजदीक में बड़ी मार्केट है, जहां से पूरे दिन डॉक्टर मंत्री अलग अलग सामान खरीदते रहे। मसलन हार्डवेयर की दुकानों से लकड़ी काटने वाली आरी, मांस काटने वाली चौकी और कई कार्टून भरकर एसिड, जिसमें HCl और सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल था, जो चंद घंटों में हड्डियों को गलाकर उसका नामो निशान मिटा देता है। मौत के इन तमाम सामान को इकट्ठा करने के बाद डॉक्टर मंत्री ने अगले दिन वीरू का इंतजार किया और फिर जैसे ही वीरू आया वैसे ही डॉक्टर साहब ने अपनी प्लानिंग के तहत काम करना शुरू कर दिया। सवेरे जब इनको ड्यूटी पे जाना था, जो अपना सिविल अस्पताल है इटारसी में, तो ड्राइविंग का काम है वो वीरू उसको वीरेंद्र ने किया और उसके बाद डॉक्टर साहब उसको ले गए वहाँ पे ले गए। उसके बाद उसने दांत के दर्द की शिकायत की, तो क्योंकि ये सिविल जो हॉस्पिटल है इटारसी का वो बड़ा है, डेंटिस्ट वगैरह भी हैं, डेंटिस्ट वगैरह को दिखवाया गया, उसने कुछ नॉर्मल दवाई दे दी। उसके बाद भी जो है जब लौटा हुआ तो उसने बताया कि दांत का दर्द जो है वो लगातार मतलब बना हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन उसको दिया, डॉक्टर साहब का कहना है कि कंपोज का इंजेक्शन लगा जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद जो सर्जिकल नाइफ रहता है ये बहुत शार्प रहता है, उससे इसका जैसे वो बेहोश हुआ तो उसके बाद उसका गला रेत दिया। सर्जिकल नाइफ से वीरू का गला रेतने के बाद डॉक्टर मंत्री शाम 5 बजे से ही लकड़ी काटने वाली आरी से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने के काम में जुट गए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मंत्री पूरी रात वीरू की लाश के टुकड़े करते रहे और अगले दिन सुबह यानी 5 फरवरी मंगलवार की सुबह तक उन्होंने वीरू की लाश के 500 टुकड़े कर डाले। ग्राउंड फ्लोर पे उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को ऊपर बाथरूम में ले गए और वहाँ पे जो 3 आरियों की सहायता से उसके शव को कई भागों में उन्होंने टुकड़ों में काटा
और उसको फिर जो इन्होंने ड्रम रखा था पहले से एसिड खरीद के रखा हुआ था, उस ड्रम में एसिड पूरा भर के छोटी छोटी बॉटलों का, उसके बाद जो है वो टुकड़े छोटे छोटे जो शरीर के मोम तक के शरीर के उसको उन्होंने डाल दिया। डॉक्टर मंत्री ने ये नहीं सोचा होगा कि वो शाम को नौकर की हत्या करेंगे और सुबह ही उनके जुर्म का खुलासा हो जाएगा। असल में डॉक्टर सुनील मंत्री ने हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की पुख्ता योजना तो बनाई थी, मगर लाश के टुकड़े करने के बाद उसे एसिड में जलाने के बाद जो गंध निकली उसने उनके इस जुर्म की पोल खोल दी। पूरे इलाके में लोग डॉक्टर मंत्री के घर से निकल रही गंध से परेशान थे। उन्हें शक था कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, लिहाजा परेशान लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। और फिर आइडिया उनका ये था कि उसके अंगों को ऐसे टुकड़े कर करके एसिड में गलाने के पश्चात उसको इस ढंग से डिस्पोजल कर देते कि पता ही नहीं लगता यानी कि वो कहाँ गया। पुलिस उस वक्त डॉक्टर मंत्री के घर पहुंची जब डॉक्टर घर में नौकर की हत्या करने के बाद टुकड़ों को काटकर एसिड में गला रहे थे। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पूछताछ में डॉक्टर ने बताया कि लाश के जिन टुकड़ों को वो एसिड में गलाने की कोशिश कर रहे थे वो उनके ड्राइवर वीरू की थी, जिसके बाद उन्होंने कत्ल की वजह भी बताई। पुलिस ने इस मामले में वीरू की पत्नी को भी हिरासत में लिया है, क्योंकि पुलिस को शक है कि वो भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकती है। पुलिस को डॉक्टर के घर से न तो वीरू का सिर मिला है और न ही लाश का कोई ऐसा हिस्सा जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। इसलिए पुलिस अब लाश के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट करवा रही है। हालांकि पुलिस को लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने और फॉरेंसिक जांच के लिए पहुंचाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एसिड में शरीर के हिस्से डालने से वो लगातार गलते जा रहे हैं। डॉक्टर सुनील मंत्री हड्डियों के जाने माने विशेषज्ञ थे और इसीलिए उन्हें ब्लैकमेलिंग से कहीं ज्यादा अपनी बदनामी का डर सता रहा था, जिसके बाद उन्होंने पहले तो ड्राइवर को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ड्राइवर नहीं माना तो उसे मौत के घाट उतार दिया। होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। एक लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती थी, वो लड़का किसी और से शादी करना चाह रहा था। बस इस बात पर वो लड़की इतनी बिफर गई कि उसने अपने इश्क को ही मार डाला। मगर कत्ल के बाद उस लड़की ने जो कुछ किया उसे सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए, क्योंकि कहानी आशिक की बिरयानी की है। अल ऐन, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के अल ऐन शहर में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मोरक्को से यूएई आकर नौकरी करने वाली इस महिला को पुलिस आखिर गिरफ्तार क्यों कर रही है। मगर यह हमदर्दी तब तक ही थी जब तक उन्हें महिला पर लगे आरोपों का अंदाजा नहीं था। मगर जैसे ही पुलिस ने लोगों को महिला के आरोप बताने शुरू किए, खौफ के मारे उनका कलेजा मुंह को आने लगा। महिला पर अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल करने का आरोप। कत्ल के बाद महिला ने किए लाश के टुकड़े टुकड़े। मिक्सर ग्राइंडर से लाश के बड़े टुकड़ों को छोटा किया। बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़ों से महिला ने तैयार की बिरयानी। बिरयानी को खुद खाया और पाकिस्तानी पड़ोसी को खिलाया। बाकी बचे लाश के टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया। अब ये सुनिए कि आखिर महिला ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मारकर उसकी बिरयानी बनाकर क्यों खाई और क्यों उसने ये बिरयानी अपने पाकिस्तानी पड़ोसी को भी खिलाई। दरअसल अल ऐन शहर में महिला और उसका बॉयफ्रेंड लिव इन में रहता था। महिला को छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी रिश्तेदार से संबंध बनाया। महिला की रिश्तेदार से उसका बॉयफ्रेंड शादी भी करना चाहता था। वारदात की रात सोने से पहले दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। सोते वक्त महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।